शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 24। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज फिर हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द मुगल एम्पायर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग साइंस। अब आपको ये साइन नीचे दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि हम कौन से मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं। ही वॉज 13 years old when he became एम्पायर, यानी कि वो कौन था जो 13 साल की उम्र में बादशाह बन गया था। सेट अप सुलह कुल, ठीक है, और उसने सुलह कुल को बनाया था और इब्राहिम खान जो है उसके रीगेंट्स थे, यानी उसके साथ रहते थे वो हर वक्त। तो बताइए कौन है, तो ये आंटी जवाब देती है, यू आर डेफिनेटली टॉक अबाउट द मुगल एम्पायर अकबर, यानी कि मैं बता सकती हूँ आप 100% मुगल एम्पायर अकबर बादशाह के बारे में ही बात करें। नाउ लेट अस गेट इंफॉर्मेशन अबाउट बादशाह अकबर। चलिए हम लोग बादशाह अकबर के बारे में और बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करते हैं। तो ये लिखा है अकबर मिलिट्रीज कंपेरिजन्स। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए लिखा है 1556 से लेके 1570 तक अकबर बादशाह ने क्या करा, अकबर बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इब्राहिम खान, इब्राहिम जो, ठीक है, जो आपके उनके बैरम खान थे उनसे भी वो फ्री हो गए थे, और उनके जो बाकी लोग थे जो उनके स्टाफ में थे, डोमेस्टिक स्टाफ थे, उन सबसे वो बिल्कुल आज़ाद हो चुके थे। क्योंकि वो बड़े हो गए थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, मिलिट्री कंपेयर वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान अगेंस्ट द नेदरवुड किंगडम एंड ऑफ मालवा and Gondwa and to the suppress a revolt of his half brothers मिर्जा हकीम एंड द उज़्बेक, ठीक से। अब इन्होंने क्या करा, अपने इर्द गिर्द जो बड़े बड़े वो थे शासन वगैरह थे उनके ऊपर इन्होंने हमला करा और उन सबको अपने अंदर लेने की कोशिश करी। इन्होंने बहुत ज़्यादा फौजदारी बनाई, ठीक है, सैनिक को बनाया इन्होंने। इसके अलावा जो इनके स्टेप्स ब्रदर थे यानी सौतेले भाई जो थे उन सब के खिलाफ भी इन्होंने काफ़ी करा ताकि ये इनको हरा ना सके, ताकि अकबर जो है वो बादशाह बने रहे, कोई अकबर की जगह पे ना आ पाए। इन 1568 में इन्होंने क्या करा, सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़, जो सिसोदिया कैपिटल थी जो चित्तौड़ की, उसको भी सीज कर दिया, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। कब 1569 में, ठीक है, और राना बौद्ध को भी ले लिया। उसके बाद इन्होंने क्या करा, 1570 से 1585 में इन्होंने अपने फौज बनाई जो कि गुजरात, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इन्होंने सब चीज़ों को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, 1585 से लेकर 1605 तक की इन्होंने अपनी जो मुगल एम्पायर है, जो सत्ता है, उसको और ज़्यादा फैलाने की कोशिश करी। दिल्ली, आगरा, बम्बई, हर जगह उन्होंने उस चीज़ को फैला दिया। उसके बाद क्या लिखा, कलंदर was seized from the Sarda, ठीक है, सफाविद के कश्मीर जो है उसको भी उन्होंने अपने अंदर करा और बाकी चीज़ों को सीज करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या, आफ्टर डेथ ऑफ मिर्जा हकीम काबुल वॉज ऑल्सो एक्सेस इन टू द किंगडम, यानी जब मिर्जा हकीम की डेथ हो गई तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, काबुल को भी अपने अंदर ले लिया, यानी अपने ही राजात के अंदर उसे भी ले लिया इन्होंने, किसको, काबुल को, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन द दक्कन स्टार्ट वर बेरिस, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दक्कन को भी अपने अंदर लेना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने पूरे हिस्से को, सब चीज़ों को अपने अंदर इन्होंने ले लिया, यानी अपनी जो सल्तनत थी उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। अब उसके बाद यहाँ देखिए अकबर मिलिट्रीज लिखा, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, यानी अकबर के प्रशासनिक पॉलिसी क्या क्या थी, तो आपको पता है यहाँ लिखा है, अकबर नामा एक किताब है जिसको अबुल फजल ने लिखा है। उसके अंदर से हमें पता चलता है कि अकबर ने अपने एम्पायर को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर रखा था जिसको हम सूबे कहते थे, ठीक है, और जो उसको चलाते थे उसको हम सूबेदार कहा करते थे, ठीक है, यानी सूबा, उन्होंने अपने हिस्से को अलग अलग सूबों में डिवाइड कर रखा था, जो उसे चलाता था उसे हम लोग सूबेदार कहते थे। इसके अलावा उन्होंने पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ों की अलग अलग बना रखी थी। जो फाइनेंशियल ऑफिसर हुआ करता था, जिसके पास पैसे हुआ करते थे सारे, उसको हम दीवान कहते थे। इस तरह से इन्होंने फौज को भी मेंटेनेंस करा, सारी चीज़ों को इन्होंने अच्छे से बनाया और सब चीज़ों को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करा, जो कि यहाँ आपको अच्छे से मेंशन किया गया है। इसके बाद इनकी रिलीजियस पॉलिसी क्या क्या थी, यानी मजहबी पॉलिसी क्या थी, तो अकबर ने एक ऐसा मजहब निकाला था जिसका नाम था सुलेकुल। सुलेकुल का मतलब होता है कि सब एक दूसरे के साथ मिल के रहें, कोई किसी भी तरह के भेदभाव ना करे, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं कि पीस, जस्टिस, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, जस्टिस माने एक तरह से बराबर सबके लिए, और पीस माने शांतिपूर्वक सब आपस में रह सके। तो ये इनकी सारी पॉलिसीज थी। चलिए अब क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं।
यहाँ आपको एक्टिविटी दी गई है कि आपको ये पता करना है कि जो अकबरनामा है ये बुक किसने लिखी और ये कितनी वॉल्यूम में है, कितनी जिल्दों में। तो आप देख सकते हैं कि ये अकबरनामा जो बुक है ये किसने लिखी है, अब्दुल फजल ने लिखी। तो आप लिख देंगे कितनी वॉल्यूम में है, ये आप नेट से सर्च कर सकते हैं आसानी से। आप लोग मुझे सर्च करके बताएंगे, क्योंकि अगर मैं सारा काम आपको करके दे दूंगी तो आप लोग ना फिर काहिल होते चले जाएंगे, है ना। तो थोड़ी मेहनत आप भी करें ताकि आपको समझ में आए। आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि किसका है, कितनी वॉल्यूम में है, यानी इसकी कितनी जिल्द है अकबरनामा की। चलिए अब आपके यहाँ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो लिखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया एक्सप्लेन द फीचर ऑफ अकबर रिलीजियस पॉलिसी, यानी अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी थी उसके क्या फीचर्स थे, तो आपको बताना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। रिलीजियस पॉलिसी अकबर की क्या थी कि उन्होंने सुलह कुल करके एक पॉलिसी बनाई थी जिसके अंदर किसी के साथ कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, कोई भी तरह से टॉलरेंस नहीं होगा, यानी किसी का कोई तरह से शोषण नहीं किया जाएगा, किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें सब लोग ईमानदारी और सब मिलके साथ में जस्टिस पीस माने होता है शांतिपूर्वक आपस में रहेंगे। ठीक है, तो आप ये पॉलिसी यहाँ से मेंशन कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब यह आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकबर एडमिनिस्ट्रेशन जो अकबर का था उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या पॉलिसीज थी उसकी, वो आपको बताना। चलिए इसका आंसर और देख लेते हैं। अब आप आंसर इसका यहाँ से लिखेंगे द एम्पायर वॉज डिवाइड इंटू प्रोविंस कॉल्ड सूबेदार, सूबे में डिवाइड कर दिए थे जिसको सूबेदार कहा जाता था, जो इसके हेड हुआ करते थे। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने पॉलिटिक्स फंक्शंस भी बनाए थे। तो आप यहाँ तक आंसर लिखेंगे तो भी सफिशिएंट है, लेकिन अगर चाहें तो आप पूरा भी लिख सकते हैं कि इस तरह से इन्होंने फौजदार भी बनाए, किस तरह से इन्होंने सब कुछ करा। तो आप वैसे यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो भी पूरा आंसर है, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को मैं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। कभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।